सम्राट अकबर के दरबार में, जहां चहल पहल कभी थमती नहीं थी, एक दिन सन्नाटा छा गया। दरबार में सम्राट अकबर दाखिल हुए। उनके साथ हमेशा की तरह उनके मंत्री बीरबल भी थे। बीरबल का माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, एक अजीब समस्या सामने आई है। एक धनी व्यापारी का कहना है कि चोरों ने उसकी बहुमूल्य माणिक्य माला चुरा ली है, लेकिन उसके पहरेदारों से सख्ती से पहराए गए घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या होगा? बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दें, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अपने धैर्य के लिए जाने जाते अकबर ने सहमति जता दी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके होठों पर एक चालाक मुस्कान थी। उनके साथ एक दूध का कटोरा और एक शरारती स्वभाव वाला बंदर था। उन्होंने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, कृपया उन सभी लोगों को इकट्ठा करें जो उस समय व्यापारी के घर मौजूद थे जब हार गायब हुई थी। लोग घबराए और परेशान दिखते हुए इकट्ठा हुए। बीरबल ने दूध का कटोरा बीच में रख दिया और बंदर को छोड़ दिया। दूध की तरफ आकर्षित होकर बंदर कटोरे की तरफ कूद पड़ा और अपना पंजा दूध में डुबोकर चारों तरफ छींटे मारने लगा। अचानक भीड़ में से एक महिला जोर से चिल्लाई। उसका हाथ अनजाने में उसकी गर्दन पर चला गया। जहां हार हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ गीलापन था। अकबर की आंखें तेज हो गईं। उन्होंने महिला के कपड़ों की तलाशी का आदेश दिया और वहां उसकी शॉल के नीचे चोरी हुआ माणिक्य हार छिपा हुआ था। महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह व्यापारी के नृत्य दल में एक कलाबाज थी और उसने बड़ी ही चतुराई से प्रदर्शन के दौरान हार चुरा ली थी, लेकिन वह बंदर की सूंघने की तेज शक्ति को कम आंकती थी। बंदर ने दूध की हल्की सी गंध को सूंघ लिया था जो महिला ने हार छिपाते समय उस पर लग गई थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की और बंदर के अप्रत्याशित योगदान के लिए उसकी प्रशंसा की। इस मामले की खबर पूरे राज्य में फैल गई, जिसने एक बार फिर से बीरबल की मुगल दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ख्याति को मजबूत कर दिया। सीख और निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई की यह कहानी हमें 2 महत्वपूर्ण सीख देती है। ईमानदारी का मार्ग ही सही रास्ता है। चोरी करने वाली महिला को भले ही लगा कि उसने चतुराई से हार चुरा ली है, लेकिन अंततः उसे अपनी गलती का फल मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और बेईमानी का रास्ता कभी भी स्थायी नहीं होता। हमें हमेशा ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए। मुसीबत के समय सूझबूझ काम आती है। जब अकबर के सामने एक पेचीदा मामला आया तो उन्होंने बीरबल की सूझबूझ पर भरोसा किया। बीरबल ने दूध के कटोरे और बंदर की मदद से चोर को पकड़ने का अनोखा तरीका अपनाया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि मुसीबत के समय शांत रहकर सोचने और सूझबूझ से काम लेने से ही समस्या का समाधान निकलता है। एक दिन 2 कवि किसी दूर राज्य से दरबार में आए। उन्होंने सबको अपने गीतों और कविताओं से खुश कर दिया। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया। उन कवियों ने पहले इतना सोना नहीं देखा था। वे फूले नहीं समा रहे थे। तभी बादशाह ने उनको राजसी कपड़े देने की आज्ञा दी। तभी उनमें से एक कवि ने धन्यवाद रूपी कविता सुनाने की आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने उसको आज्ञा दी और कवि कविता सुनाने लगा। वह बादशाह की बहादुरी और दयालुता के बारे में बोलने लगा। उसने अकबर की शिक्षा और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने यह कहते हुए अपनी कविता समाप्त की, बादशाह अकबर अब तक के सभी राजाओं से महान हैं, वह ईश्वर से भी महान हैं। इसके साथ उसने झुककर सलाम किया और दरबार छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा। उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तो वे बोले, तो देखा, अब मैं ईश्वर से भी महान हूं। दरबार में सभी व्यक्ति बादशाह को अचरज भरी नजरों से देखने लगे। क्या इन्होंने सच में कवि के शब्दों पर भरोसा कर लिया? शायद नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा भी नहीं था। बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों,
सेनापतियों, सलाहकारों की ओर देखा। वह यह देखना चाहते थे कि उनमें सच बोलने की ताकत है या नहीं। सभी बादशाह की तरफ देखने लगे। तो क्या सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बादशाह कुछ चिढ़ते हुए बोले। किसी में भी असहमति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे एक के बाद एक झुककर बादशाह को सलाम करते हुए बोले, हाँ जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। बादशाह अकबर सोचने लगे, सभी दरबारी मूर्खता दिखा रहे हैं। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, और तुम बीरबल, क्या तुम भी सहमत हो? हाँ, क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह की चिढ़ बढ़ने लगी। जहां पनाह, आप वह कर सकते हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। बीरबल बोले, अगर आपका कोई विषय आपको नाखुश करता है, जहां पनाह, आप उसे या तो तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं या अपनी सल्तनत से मिटा देते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर राज करते हैं। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईश्वर से संबंधित न हो। इसलिए वह किसी भी जीव को मिटाता नहीं है। बादशाह का गुस्सा गायब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, बीरबल खुशी से बोले। और फिर दरबार के हर कोने से दरबारी मुस्कराने लगे और फिर हंसने लगे। बीरबल ने दोबारा जादू कर दिखाया। शिक्षा कभी भी अपने मालिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा करें तो प्रशंसा प्रामाणिक होनी चाहिए। यह मुश्किल नहीं है। अगर आपसे श्रेष्ठ लोग अपनी कमियों को जानते हैं तो आपकी झूठी प्रशंसा आपको परेशानी में डाल सकती है। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। असावधानी के कारण बादशाह की तलवार से उन्हीं की उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है। बीरबल की इस बात से बादशाह को बड़ी अप्रसन्नता हुई। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राजदरबार में यही बात रखी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल, कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सम्मुख ही आएं। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी पुरुष थे। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी थी। बादशाह के इस आदेश से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो फरमान लाया था अपना खत भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के अनुपस्थित होने से बादशाह के कामों में विलंब भी होने लगा था। साथ ही सच तो यह था कि उनका मन भी नहीं बहलता था, किंतु इतने पर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका विचार था कि बीरबल खुद आएगा, वह क्यों अपनी बात को नीचा करें। आखिर वह बादशाह हैं। दृढ़निश्चयी बीरबल ने अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा और पक्के हठी थे। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा नहीं रही। एक दिन बादशाह दिल बहलाने के विचार से कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने गए। दैवयोग से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। मौत अकबर बादशाह की आंखों के आगे नाचने लगी। एक आदिवासी गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि बादशाह की कटी उंगली पर पड़ गई।
अपनी भाषा में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, यह तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से छूटे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची। अब बादशाह अकबर को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा हो रहा था। यह स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और सत्कार पूर्वक उच्चासन पर बैठाया। बादशाह गदगद हो गए और बीरबल को गले से लगाकर भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। आप और गलती राम राम। कैसी बातें करते हैं जहांपना। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चय ही जीतेजी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को बताई और कहा, तुमने जो बात कही थी उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। जब बीरबल चुप रहे तो बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में होता तो कल में भी शिकार के समय आपके साथ होता। आप तो खंडित थे, इसलिए साफ बच जाते, पर मैं बेमौत मारा जाता, बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल की इस होशियारी की बात सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ दरबार में ले आए। बादशाह अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल में परस्पर हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हृदय फिर पहले की तरह जुड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। एक दिन अकबर दरबार में आए तो वह बहुत गुस्से में थे। कोई कुछ भी पूछता तो वह गुस्से में ही उत्तर देते। दरबारी समझ गए कि आज बादशाह का मूड ठीक नहीं है। दरबार समाप्त होने पर बीरबल ने अकबर से उनके गुस्से का कारण पूछा। अकबर ने कहा, अरे छोड़ो न इस बात को, मेरा दामाद बड़ा पाजी है। मैं गुस्सा न करूं तो क्या करूं, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अब देखो न, अपनी बेटी से मिले हुए मुझे 1 वर्ष हो गया है, फिर भी मेरा दामाद उसे नहीं भेजता। अकबर ने गुस्से से कहा। जहांपनाह, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? मैं आज ही बेटी को लाने के लिए आदमी भेज देता हूं। आदमी तो मैंने भी भेजा था, पर दामाद मानता ही नहीं। वास्तव में यह दामाद जाति होती ही बहुत खराब है। अब तुम एक काम करो, मैदान में कुछ सूलियां तैयार करवा, हम अपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर को बहुत समझाया, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बीरबल ने एक मैदान में कुछ सूलियां तैयार करा दी। जब बीरबल अकबर को मैदान में सूलियां दिखाने ले गए तो सूलियां देखकर बादशाह को तसल्ली हो गई। वह बोले, ठीक है, अब मैं अपने राज्य से दामादों का नामोनिशान मिटा दूंगा। इतने में एक सोने और एक चांदी की सूलियों पर अकबर की नजर पड़ी तो वे चौंके। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, तुमने ये 2 कीमती सूलियां किसके लिए बनवाई हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, सोने की सूली आपके लिए और चांदी की मेरे लिए। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा था? हम दोनों को सूलियों पर थोड़े ही चढ़ना है।
जहां पना, आपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा था। आप और मैं भी तो किसी के दामाद हैं। यदि सभी दामाद सूलियों पर चढ़ाए जाएंगे तो हम भी कहाँ बच पाएंगे। आप बादशाह हैं, इसलिए आपके लिए सोने की सूली बनवाई, और मैं आपका खास आदमी हूँ, इसलिए अपने लिए चांदी की सूली बनवाई है। देखें दोनों सूलियां कितनी अच्छी बनी हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर सन्न रह गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने फौरन राज्य के दामादों को सूलियों पर चढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। शिक्षा, जब आप लोगों को गुस्से और जल्दी में वर्गीकृत करते हैं तो निश्चित कर लें कि आप भी उस श्रेणी में न आ जाएं। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उस पर विचार कर लें, नहीं तो कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बीरबल की ज्यामितीय गणित में रुचि जागृत हुई, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन उन्हें अकबर का संदेश आया कि उन्हें दरबार में बुलाया है। मिस्र के सुल्तान ने अपने एक बुद्धिमान आदमी को अकबर के दरबार में भेजा था और उसके पास हर दरबारी के लिए एक पहेली थी। जब कोई भी उसे हल नहीं कर पाया तो बीरबल को बुलाया गया। 2 घंटे तक हल ढूंढने के बाद राजा मानसिंह ने कहा, सिर्फ एक जादूगर ही ऐसा कर सकता है। बीरबल ने मिस्र के उस व्यक्ति से पूछा, आपके पास हमारे लिए क्या चुनौती है? बिल्कुल साधारण। मैंने यहाँ 10 बराबर दूरी पर सीधी रेखाएं खींची हैं। इनमें से किसी एक को बिना काटे या मिटाए हटाना है, वह आदमी बोला। बीरबल मुस्कुराए और कागज पर खींची रेखाओं को देखने लगे। उन्होंने पहली लकीर के नीचे से 10वीं लकीर के ऊपर एक टेढ़ी रेखा खींच दी और उस लकीर से कागज को काट दिया। उस कागज के नीचे वाले हिस्से को बाईं तरफ तब तक खिसकाया जब तक कि उसमें 9 लकीरें नहीं रह गई। 10वीं लकीर मिट चुकी थी। सभी बीरबल की वाहवाह करने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उस मिस्र के व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम अब किसी भारतीय को चुनौती देने की हिम्मत मत करना। ठीक है जहां पनाह, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल वह लकीर आखिर कहाँ गई? महाबली, आप विश्वास करें या न करें, उसका एक हिस्सा हर दूसरी लकीर का हिस्सा बन गया। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी भीड़ में से एक गरीब किसान उठा और बादशाह के सामने सलाम करके बोला, हुजूर, मेरी भी एक समस्या है। क्या राजा बीरबल उसे हल करने में मेरी सहायता करेंगे? अकबर बोला, ठीक है, हम सब जानना चाहते हैं कि बीरबल के लिए तुम्हारी क्या पहेली है। किसान बोला, जहां पनाह, मेरे पास 5 सुअर हैं, लेकिन मेरे पास केवल 4 बाड़े बनाने के लिए ही सामग्री है। अगर मैं किसी एक बाड़े में 2 सुअर रखता हूं तो उनमें से एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर बाहर कूद जाएगा और बाकी सबके बाड़े भी खोल देगा। मैं न तो उन सुअरों को मार सकता हूं और न ही बेच सकता हूं, क्योंकि वे मेरी बेटी के पालतू हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। मैं अपने 5 सुअरों को चारों बाड़ों में कैसे रख सकता हूं? क्या बीरबल से पहले कोई और दरबारी इसे हल करना चाहेगा? अकबर ने पूछा। उनमें से कुछ ने अपने हाथ उठाए। उन सबको 16 तिनके दिए जो कि बाड़ बनाने की सामग्री की तरह थे। जब उनमें से कोई भी हल नहीं कर पाया तो बीरबल ने उसका हल दिया। उसने एक बाड़ा बीचों बीच बनाकर उसके चारों तरफ एक एक बाड़ बना दी। इससे किसान के पास 5वीं बाड़ बनाने के लिए सामान बच गया था। शिक्षा, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी योग्यताओं पर निर्भर करती है। जब तुम्हें पता लगे कि वे योग्यताएं तुम्हारे पास हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी थे।
उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत करके 1000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशर्फियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फियां रख ले ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आई। बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशर्फियां अपने मित्र को दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था। मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा। युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीली थरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया, उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुँचे अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता।
बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशर्फियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दीं। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। एक साधु था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके किया कि तीर्थयात्रा हो आऊं। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर उस पर लाख की सील लगा दी और साधु के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं तीर्थयात्रा पर जाना चाहती हूँ। आप मेरी ये थैली रख लें, इसमें 1000 मोहरें हैं। मैं यात्रा से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। साधु ने थैली रख ली। वह यात्रा पर चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और साधु से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखा तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थीं। वह फौरन साधु के पास गई और सारी बात बताई, मगर साधु ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। साधु की बात सुनकर विधवा घबरा गई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, महाराज साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। वे मोहरें ही मेरी जमा पूंजी थीं। मेरा बुढ़ापे का सहारा थी। सारी नहीं तो कम से कम आधी ही दे दो। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु ने कहा, ऐ बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह से यहां से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोते हुए बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी, कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। रफूगर, एक साधु। बीरबल ने तुरंत सिपाही भेजकर साधु को बुलवाया। साधु आया और रफूगर को देख सारा मामला समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से सोने की मोहरें निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो साधु। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा। बुढ़िया धन पाकर बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी। शिक्षा जितना हम सोचते हैं, लालच उससे अधिक फैला हुआ है। संदिग्ध व्यक्तियों पर आंख बंद करके भरोसा कर उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचें। एक बार उनके जाल में फंसकर बाहर निकलना मुश्किल होता है। कबर के राज्य में एक कंजूस था जो एक झोंपड़ी में रहता था और उसने अपना सारा धन सोने के सिक्कों के रूप में जमा किया था। एक दिन उसकी झोंपड़ी में आग लग गई और वह जलने लगी। कंजूस बाहर खड़ा होकर बहुत जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वहां से एक व्यापारी गुजरा
और उसने पूछा, तुम अपनी इस टूटी फूटी झोंपड़ी के लिए क्यों रो रहे हो, जिसकी कोई कीमत नहीं है? कंजूस, उसमें मेरी सारी जमा पूंजी है। व्यापारी, वह लगभग कितनी होगी? कंजूस, 100 सोने के सिक्के। व्यापारी, अगर मैं अपना जीवन दांव पर लगाकर अंदर जाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? कंजूस, 1 सोने का सिक्का। व्यापारी, मैं अपना जीवन दांव पर लगा दूंगा और तुम मुझे केवल 1 सिक्का दोगे। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा तभी करूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मेरी पसंद की ही चीज दोगे। कंजूस पहले तो आनाकानी करने लगा, पर फिर मान गया। व्यापारी अंदर घुसा और जहां कंजूस ने बताया था वहां से वह खजाना निकाल कर ले आया। व्यापारी उस व्यक्ति से बोला, तुमने कहा था मैं तुम्हें वही दूंगा जो मुझे पसंद होगा। मैं सारे सिक्के रखूंगा और तुम यह थैला रख लो। कंजूस वहां खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जब तक कुछ लोगों ने बीरबल तक यह बात पहुंचा दी। व्यापारी ने बीरबल को सारी बात समझाई। बीरबल ने कंजूस से पूछा कि जो व्यापारी कह रहा है वह सब ठीक है। कंजूस ने बात मान ली। बीरबल, व्यापारी, तुमने कंजूस को वही देने को कहा जो तुम्हें पसंद था। तुम्हें तो सोने के सिक्के पसंद हैं ना? व्यापारी, हाँ, लेकिन बीरबल, अगर तुम्हें सिक्के पसंद हैं तो तुम वो उस व्यक्ति को दो। व्यापारी को आखिर ऐसा करना पड़ा। शिक्षा, हमें अपने शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए, वरना हम परेशानी में आ सकते हैं। भाषा हमारे विचारों के संप्रेषण का एकमात्र स्रोत है, लेकिन अगर हम इस संप्रेषण में शब्दों का चयन सोच समझकर न करें तो पूरी बातचीत में केवल समय व कभी-कभी धन की बर्बादी भी हो सकती है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, न ही किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपना। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनाह, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक दिन अकबर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और उनके आसपास पूरे देश के समझदार, अच्छे और सृजनात्मक व्यक्ति थे। वे कह रहे थे, अकबर ने बीरबल को थप्पड़ मारा बिना किसी कारण के। लेकिन बादशाह को तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता। लेकिन वह थप्पड़ कहाँ गया?
तभी बीरबल ने अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। सबने सोचा, यह तो अजीब है। अब जिस व्यक्ति को थप्पड़ लगा उसने अनोखा उत्तर दिया। उसने पूछने की बजाय अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। और उस व्यक्ति ने सोचा शायद यह दरबार का चलन है, तो उसने अगले व्यक्ति को थप्पड़ मारा। इस तरह थप्पड़ पूरे दरबार में फैल गया। उसी रात अकबर की पत्नी ने उन्हें थप्पड़ मारा। तब उन्होंने पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? वह बोली, यह क्या प्रश्न है? यह तो एक खेल है। अकबर बोले, तुम्हें किसने कहा यह एक खेल है? वह बोली, हमने पूरा दिन सुना कि आपके दरबार में एक अनोखा खेल शुरू हुआ है, जिसका नियम यह है कि जो आपको मारे आप उसे वापस नहीं मार सकते, आपको किसी और को ढूंढना पड़ता है। और किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए आपका थप्पड़ आपके पास वापस आ गया। अब खेल पूरा हुआ। इस कहानी से शिक्षा, हर तरह के चाल ढाल और काम की अनचाही शुरुआत होती है। इस संसार में हजारों खेल चल रहे हैं जिसके हम सब भागीदार हैं। थप्पड़ आप तक देरसवेर पहुंच ही जाता है। वह कहाँ जाएगा? अच्छे कार्य आपको इनाम दिलाते हैं, जबकि आपके बुरे विचार या कार्य आपको सजा भी दिलाते हैं। शायद हम भूल जाते हैं हमने कब शुरुआत की। संसार बड़ा है, आप तक लौटने में समय लगता है, लेकिन हर चीज अपने स्रोत तक वापस आ जाती है। यह जीवन के मूल नियमों में से एक है। एक बार अकबर बहुत उत्साहित होकर बोले, कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक ऐसे दर्जी को जानता है जो किसी की भी नाक के नीचे से कुछ भी चुरा सकता है। अकबर ने बीरबल को इस बात को पूरा करने की चुनौती दी। दर्जी को महारानी का ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया गया। उसे एक मलमल का कपड़ा दिया गया और कहा गया, तुम्हें कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। कमरे के बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया गया ताकि दर्जी अपने साथ कुछ न ले जा सके। कुछ समय बाद दर्जी का पुत्र आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। बाहर खड़े होकर उसने दर्जी को कहा कि उसकी पत्नी घर पर खाने के लिए बुला रही है। दर्जी ने कहा, तुम चले जाओ, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया। लेकिन उसका पुत्र बाहर खड़ा होकर उसे घर आने के लिए कहता रहा। दर्जी परेशान होकर उस पर चिल्लाया और अपना जूता उस पर फेंका। लड़का जूता उठाकर घर की तरफ भागा। जब दर्जी का काम खत्म हो गया तो उसकी तलाशी लेकर उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रानी की नौकरानी बोली कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी मलमल के कपड़े का ब्लाउज पहने देखा है जिसका रानी पहनती है। दर्जी के घर की तलाशी ली गई तो ब्लाउज मिल गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दर्जी कपड़े को कैसे बाहर लेकर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, उसने कपड़े को उस जूते में छिपा दिया था जो उसने अपने पुत्र पर फेंका था। शिक्षा, जब किसी के पास प्रेरणा हो तो उसकी मानवीय प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। प्रेरणा दो और चांद भी आपके हाथों पर होगा, जबकि प्रेरणा का अभाव आपकी कार्यशाला पर ताला भी लगा सकता है। बीरबल बुद्धिमान होने के साथ साथ राम के भक्त भी थे। अकबर जहां भी जाते बीरबल को साथ लेकर जाते थे। एक बार वे किसी शाही कार्य से जा रहे थे तो उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। इस यात्रा से दोनों थक गए और परेशान भी हो गए थे। आखिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। अकबर को भूख लगी थी तो उन्होंने आसपास देखा कि कोई घर मिल जाए तो कुछ खाने का इंतजाम हो। उन्होंने बीरबल से भी पूछा, लेकिन बीरबल तो राम नाम जप रहे थे, तो उससे बोले, केवल भगवान का नाम जपने से वो तुम्हारे लिए भोजन लेकर नहीं आएंगे, तुम्हें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा।
अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहने के बाद अकबर बीरबल को छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घर नजर आया। घर में रहने वाला परिवार बादशाह को अपने दरवाजे पर भोजन के लिए आता देख खुश हुआ। उन्होंने उन्हें भोजन कराया। अकबर ने खाना समाप्त करा और बीरबल के लिए भी थोड़ा खाना ले लिया। वह वापस आकर बीरबल को खाना देते हुए बोले, देखो बीरबल, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने प्रयास किया तो मुझे भोजन मिल गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला। बीरबल बादशाह की बातों को अहमियत न देकर खाना खाने लगे। खाना समाप्त करने के बाद उसने अकबर की तरफ देखा और बोला, मैंने राम नाम की महिमा का अनुभव इससे पहले कभी नहीं किया। आप बादशाह हैं, लेकिन आज बादशाह को भी भोजन मांगकर खाना पड़ा और मुझे देखिए, मैं यहाँ पर केवल राम नाम जप रहा था और राम नाम के कारण बादशाह स्वयं मेरे लिए भोजन लेकर आया, वह भी मांगकर। तो मैंने यहाँ बैठे बैठे ही भोजन प्राप्त कर लिया। यही तो राम नाम की शक्ति है। शिक्षा, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास अनेकों स्रोत होते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप अपने स्वभाव, परिस्थिति और परिणाम देने वाले को चुनते हैं, और अगर वह आपको मिल जाता है तो प्रार्थना आपकी जरूरत को पूरा करने में मदद करती है। अतः उसका उपयोग करें। एक दरबारी ने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में खजांची नियुक्त करने की योजना बनाई। उसने दरबार में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि बीरबल ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उसका पुत्र भरोसे लायक नहीं था। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपको नहीं लगता बीरबल दरबार को अहमियत नहीं देते? उन्हें उनका स्थान दिखाने की जरूरत है। अकबर, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारी, मैं आपको सलाह देता है कि आप उसकी सारी बातों को मना करना शुरू कर दो। अकबर, ठीक है। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? बीरबल, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, जहांपना। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। बीरबल, क्या हम राज्य की बातों पर विचार विमर्श करें? अकबर, नहीं, हम नहीं करते। बीरबल, तो फिर शायद आप मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। अकबर, नहीं, तुम घर नहीं जा सकते। बीरबल समझ गए कुछ तो बात है, और दरबारी के हाव भाव देखकर वह समझ गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीरबल बोले, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है कि आप दरबारी के पुत्र को खजांची नियुक्त कर दें। नहीं, मैं उसे खजांची नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर दरबारी को मुंह की खानी पड़ी। शिक्षा, लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक परिणाम में बदलना सीखो। एक दिन अकबर और बीरबल सूर्योदय देख रहे थे कि तभी पास में ही कहीं शोर सुनाई पड़ा। वे वहां पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को लूटकर डाकू वहां से भाग गए। बादशाह ने सैनिकों को डाकुओं के पीछे भेजा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वे बिना कोई सबूत छोड़े भाग चुके थे। अकबर बीरबल से बोले, मेरे बादशाह होने का क्या फायदा यदि मेरी नाक के नीचे भी लोगों को लूट लिया जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, एक बड़ा चिराग जो कई मीलों तक रोशनी देता है, उसके अपने नीचे अंधेरा होता है। अकबर यह बात सुनकर शांत हुए। इस कहानी से शिक्षा, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अतः हमें अपनी हदों को स्वीकार करने में ही समझदारी है। जब किसी की असफलता उसकी मानसिक शांति को भंग कर देती है तो प्यार के कुछ शब्द मलहम की तरह काम करते हैं। दशा, अकबर को यह पता था कि भ्रष्टाचार ताकत से ही आता। बादशाह अकबर ने यह बात बारखाल से पूछा। बारबल असहमत। वह बोले, भ्रष्ट व्यक्तियों को भ्रष्ट बनने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा।
बीरबल कुछ बांस की छड़ी और रस्सी लेकर यमुना किनारे पहुंचे। उसने छड़ियां जमीन पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह लगा दी जैसे वह कुछ खास माप रहे हैं। वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह कुछ राजकीय काम कर रहे हैं और इससे आसपास के इलाके या समुदाय के लिए समस्या हो सकती है। बिना कुछ पूछे बीरबल को घूस देने लगे कि वह उन्हें बचा लें। बीरबल भी शांत रहे। लोगों ने सोचा शायद धन कुछ कम है, तो उन्होंने कुछ अधिक धन देने को कोशिश की। आखिर बीरबल ने अपनी बात को साबित किया, वहां से अपना सामान लेकर चले गए और बादशाह से इनाम पाया। शिक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए शक्ति के साथ उसके भुगतने वालों की सहायता भी बढ़ावा देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और जल्द लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो भ्रष्ट व्यक्ति फलने फूलने लगता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रणाली को दोष देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए लोग कितनी घूस देते या लेते हैं। एक बार बादशाह अकबर को इस बात का घमंड हो गया कि वे इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हैं। वे क्या कुछ नहीं कर उन्होंने अहंकार से भरकर दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक चाटुकार दरबारी ने चापलूसी करते हुए कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस केवल सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते। हुजूर के वश में मौत नहीं। वैसे हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, केवल अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने अन्य दरबारियों की राय पूछी। हर किसी ने अपने अपने तरीकों से बादशाह के बड़प्पन की प्रशंसा की। अंत में उन्होंने बीरबल पर दृष्टि जमाई और पूछा, तुमने नहीं बताया बीरबल, हम क्या नहीं कर सकते? जहां पनाह, सच बात तो यह है कि आप कई काम नहीं कर सकते। जैसे बादशाह के माथे पर बल पड़ गए। बीरबल बोला, जैसे आप हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में नहीं कर सकते। आप आदमी को जानवर और जानवर को आदमी नहीं बना सकते। और गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, आप स्त्रियों की भांति प्रसव पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। यह सुनकर बादशाह सोच में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ, सच्ची और खरी बात कहकर बीरबल ने उनकी आंखें खोल दीं। वे बीरबल की प्रशंसा किए बगैर न रहे। इस कहानी से शिक्षा, अनहोनी बातों के बारे में कल्पना कर ये समझ बैठना कि वह सब कुछ कर सकता है, कोरी मूर्खता ही तो है। बादशाह भी इस बारे में मूर्ख सिद्ध हुआ। बीरबल ने सच्चाई उसके सामने उजागर कर दी। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर हंसी दिल्लगी करते ही रहते थे। हंसी हंसी में ऐसी भी बातें कह जाते थे जो निरुत्तर करने और नीचा दिखाने के लिए कही जाती हैं। एक दिन इसी उद्देश्य से बादशाह बोले, बीरबल जी, रात मैंने एक सपना देखा। क्या देखा हुजूर सपने में? देखा क्या, हम आसमान में उड़ रहे थे। हमसे मतलब है मैं भी और तुम भी। बीरबल ने अकबर की ओर आश्चर्य से देखा। अकबर ने आगे बताया, उड़ते उड़ते हम दोनों नीचे गिर गए। जब गिर गए तो मैंने देखा मैं तो हूँ शहद के कुंड में और तुम पड़े थे पाखाने में। फिर कुछ नहीं दिखाई दिया था। मेरी आंख अचानक खुल गई थी। मैं जग गया था। सपना इतना ही दिखा। मेरी भी सुन लीजिए। रात बिल्कुल यही सपना मुझे दिखाई दिया था। मैं पाखाने के कुंड में गिरा था और आप सीधे शहद के कुंड में गिरे थे। आपका सपना वहीं टूट गया था, परंतु मेरा सपना आगे भी जारी रहा। आगे मैंने उसी सपने में देखा कि हम दोनों सने हुए अपने अपने कुंडों से बाहर निकल आए। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को चाटने लगे, आप मुझे और मैं आपको। यह मैंने सपने में देखा था। बादशाह लज्जित हो गए। उन्होंने तो झूठ ही कहा था।
बीरबल ने भी झूठ का दाव मारा था। बीरबल को निरुत्तर करने की इच्छा करता हुआ बादशाह स्वयं ही निरुत्तर हो गया। रानी राज्य में अंधे व्यक्तियों को दान देना चाहती थी। पूरे राज्य में खोज की गई तो बहुत ही कम अंधे व्यक्ति थे। बीरबल बोला, जहांपनाह, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते। अकबर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिनकी आंखें हैं वे देख नहीं सकते। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद बीरबल शहर के बीच चारपाई बुन रहे थे। उनका एक नौकर साथ में बैठा कुछ लिख रहा था। हर कोई आकर बीरबल से पूछता, वह क्या कर रहा है? बीरबल बिना उत्तर दिए अपने नौकर को नाम लिखने को कहते। तभी खबर बादशाह तक पहुंची और वे भी वहां पहुंच गए। अकबर, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल नौकर से, जहांपनाह का नाम भी जोड़ो। अकबर, यह कैसा उत्तर है? बीरबल, मैंने आपको एक दिन बताया था कि बहुत से व्यक्ति आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। हर कोई मुझसे पूछ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, जबकि मैं दिन की रोशनी में चारपाई बुन रहा हूं। शिक्षा, कई बार अंधा व्यक्ति भी अपनी छठी इंद्री की सहायता से एक आंख वाले व्यक्ति से अधिक देख लेता है, क्योंकि आंखों वाला व्यक्ति कई बार सामने वाली वस्तु को या तो देखना नहीं चाहता या देखकर अनदेखा कर देता है। एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल। मेजबान कौन है? मैं आ गया हूँ, आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है। कि देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डूब गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं। बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे। जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था। सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल पर बहुत भरोसा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, पूरे राज्य में सबसे सच्चा सौदागर कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सच्चे सौदागर को पहचानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर को ये बात जंची। उन्होंने बीरबल को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, शहंशाह अकबर एक अनोखी चीज खरीदना चाहते हैं जो कभी खोती नहीं है। जो भी इसे बेचना चाहता है वह दरबार में उपस्थित हो। घोषणा सुनकर राज्य भर के सौदागर दरबार में इकट्ठा हो गए। हर कोई ये अनोखी चीज बेचने का दावा कर रहा था। कुछ ने रेशमी कपड़े लाए तो कुछ ने हीरे जवाहरात, लेकिन बीरबल ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी। आखिर में एक साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, तुम क्या बेचना चाहते हो? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं वक्त बेचना चाहता हूँ। यह सुनकर सब सौदागर हंसने लगे। अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यही सच्चा सौदागर है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो कभी खोती नहीं है और जिसका सदुपयोग अमूल्य होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बूढ़े को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा सौदागर घोषित किया।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा समय है। समय का सही सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा नुकसान है।